खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में हम सबको सलाम। मैं आपके लिए बड़ी ही दिलचस्प मालूमात लेके आया हूँ। अगर हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह को मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। नया अहदनामा एक किताब नहीं बल्कि एक पूरी लाइब्रेरी है जिसके अंदर 27 किताबें मौजूद हैं। अब इन 27 किताबों में खुदा यीशु मसीह को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है और फिर यूं समझ सकते हैं कि हर मजमून एक ही है, यानी जो मेन किरदार है वो खुदा यीशु मसीह है। बस उसी के ताल्लुक से लिखने वालों ने रूहुल कुद्स की तहरीक के वसीले से मसीह को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। तो हम आज देखेंगे कि 27 किताबें मसीह को किस तरह से बयान करती हैं, और यानी मत्ती से लेके मुकाशवा तक। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। ये मालूमात हमने एक बड़ी खूबसूरत किताब जिसका नाम है व्हाट द बाइबल इज ऑल अबाउट यहाँ से ली हैं, और फिर वहां से हम देखेंगे कि ये खुदा के कलाम के ताल्लुक से क्या बयान करती हैं। तो मत्ती से शुरू करते हैं और मुकाशवा तक जाएंगे। तो मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान ये मसीह को मौजूदा मसीह पेश करती हैं, यानी वो मसीह जिसके बारे में वादा किया गया। उसके बाद मरकज की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान ये मसीह को एक खादम के तौर पर पेश करता है। ये बयान करता है कि खुदा यीशु मसीह खुदा का खादम है। उसके बाद लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान ये यीशु मसीह को इब्ने आदम के तौर पर पेश करता है। यूना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान ये यीशु मसीह को इब्ने खुदा के तौर पर पेश करता है। अमाल की किताब मसीह को जिंदा है, ये बयान करता है कि यीशु मसीह जिंदा है। और उसके बाद रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत ये खुदा यीशु मसीह को हमारी रासबासी के तौर पर पेश करता है। पहला करंथियों यानी करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत ये यीशु मसीह को हमारा खुदावंद पेश करता है। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत ये यीशु मसीह को हमारे लिए काफी पेश करता है कि वो हमारे लिए काफी है। उसके बाद गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत ये यीशु मसीह को हमारी आजादी पेश करता है कि वो हमारी आजादी है। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत यीशु मसीह को हमारे लिए सब कुछ पेश करता है कि वो हमारे लिए सब कुछ है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत ये यीशु मसीह को हमारे लिए एक खुशी पेश करता है कि वो हमारी एक खुशी है। कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत ये यीशु मसीह को हमारी जिंदगी पेश करता है कि वो हमारी जिंदगी है। इसी तरह से पहला तसल्लीकियों यानी तसल्लीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत ये यीशु मसीह को आने वाला पेश करता है कि वो आने वाला है। उसके बाद तसल्लीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत ये यीशु मसीह को हमारा वापस लौटने वाला खुदावंद पेश करता है। उसके बाद तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत यीशु मसीह को हमारा उस्ताद पेश करता है। उसी तरह से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत ये यीशु मसीह को हमारे लिए एक नमूना पेश करता है कि वो हमारे लिए एक मॉडल है, हमारे लिए एक नमूना है। उसके बाद तीतुस ये यीशु मसीह को हमारे लिए एक मिसाल या नमूना पेश करता है। फिलेमोन में यीशु मसीह को हमारे लिए खुदावंद या आका पेश करता है। इब्रानियों का जो मुसन्निफ है वो इस खत में यीशु मसीह को हमारा शफात करने वाला पेश करता है। यकूब में यीशु मसीह को हमारा नमूना पेश किया गया है। पहले पतरस के आम खत में यीशु मसीह को कोने के सिरे का पत्थर पेश किया गया है। उसके बाद पतरस के दूसरे आम खत में यीशु मसीह को हमारी जिंदगी पेश किया गया है। उसके बाद यूहन्ना के दूसरे आम खत में भी यीशु मसीह को हमारी जिंदगी पेश किया गया है। उसके बाद यूहन्ना के दूसरे आम खत में यीशु मसीह को सच्चाई के तौर पर पेश किया गया है। और फिर यूहन्ना के तीसरे आम खत में यीशु मसीह को हमारी राह के तौर पर पेश किया गया है। और फिर यहूदा के आम खत में यीशु मसीह को हमारा मुहाफिज पेश किया गया है। और फिर 27वीं और आखिरी किताब में यानी यूहन्ना आरफ के मुकाशवा में यीशु मसीह को हमारा फातेह बादशाह के तौर पर पेश किया गया है। अब आप गौर कीजिए कि पहली किताब से लेके आखिरी किताब यानी कुल 27 किताबों में खुदा यीशु मसीह को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है। और इसमें जो मेन किरदार है, जो अहम किरदार है, वो खुदा यीशु मसीह का है। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होंगी। इसी तरह से आप इन मालूमात को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सब लोग खुदा के कलाम में गहरे हो सकें और अपने इलाकों में, अपनी जगहों पे जहां पे हैं वो बेदारी की लहर ला सकें। बिल्कुल इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।